हुई अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है, ये आप जानिए। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है। जमानत याचिका दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से। इससे पहले हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी ईडी की याचिका पर, उसे टाल दिया गया था और अब आज निगाहें टिकी हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, आज पूरे मामले पर फैसला कितने बजे? जी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर दो प्रकार की सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर आम आदमी पार्टी को भी एक आरोपी बनाकर ईडी ने प्रस्तुत किया है अपनी चार्जशीट में। उसमें यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके साथ ही साथ क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, तो उसके तहत भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी सुनवाई यहाँ पर होगी आज दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिए आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आना है। ये फैसला पिछली बार जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। ये बात कही जा रही थी जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने का काम किया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम स्टे लगा दिया था। उस अंतरिम स्टे के बाद जब सुनवाई होती है तो दिल्ली का हाई कोर्ट उस पूरे फैसले पर स्टे लगा देता है। इस मामले को चैलेंज करने के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं आया था। लेकिन इस बार जो फैसला आने वाला है उससे क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। लगातार वो बेल एप्लीकेशन डालकर राउज एवेन्यू कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली थी, लेकिन दूसरी बार जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब ये राहत उन्हें नहीं मिल पाई। अब देखना ये होगा कि आज का फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी राहत लेकर आने वाला है। जी बिल्कुल, तो देखिए आज महत्वपूर्ण दिन है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जेल बरकरार रहेगी या फिर बेल मिल जाएगी, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। आयुष, जाहिर है अगर बेल मिलती है तो एक संजीवनी ये आम आदमी पार्टी के लिए होगी, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन फिर होगा। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या विकल्प इसके बाद कोई रह जाएगा केजरीवाल के पास? जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में जमानत दे भी देता है तब भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये चीज जाननी जरूरी है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल सिर्फ ईडी के जांच के दायरे में जुडिशियल कस्टडी में नहीं है, बल्कि सीबीआई ने भी उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है। यानी डबल कस्टडी अरविंद केजरीवाल इस समय पेश कर रहे हैं। अगर ईडी के मामले में कोर्ट उन्हें जमानत दे देता है या सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल जाती है तो दूसरे मामले में उन्हें फिर भी जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। ये दो मामले जो लगातार चल रहे हैं, जब तक इन दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल जाती तब तक वो जुडिशियल कस्टडी से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी चलिए ठीक है आयुष, आप मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे लूंगी जानकारी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको नीट से जुड़ी हुई बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि पटना से राकेश उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया गया है। राकेश को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। रॉकी पेपर लीक का किंगपिन बताया जाता है। रॉकी को 10 दिन की substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the enforcement directorate case. And therefore, insofar as his arrest under enforcement directorate is concerned, by enforcement directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required
to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain ji. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेस किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर। तो देखिए, ये बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद ये एक सवाल था। वकीलों की ओर से कहा गया है कि अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, चूंकि 17 तारीख को, चूंकि अभी सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ही सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार 26 जून को किया गया था। ईडी वाले केस में, पीएमएलए केस में तो राहत उन्हें मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाला जो केस है उस पर 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर नहीं। और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, बड़ी राहत तो है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या केजरीवाल आज बाहर आएंगे इस राहत के बाद, आ पाएंगे या नहीं? जी देखिए, ये बड़ा सवाल है और यही बहुत लोग जानना भी चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ ईडी ने ही नहीं बल्कि सीबीआई ने भी अपना शिकंजा कसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से ही जुडिशियल कस्टडी में थे। ऐसे में जब पीएमएलए की जो धारा उन पर से अब हटाकर अंतरिम जमानत उनको दी गई है, और उस अंतरिम जमानत के तहत ईडी के केस का निपटारा तो हो गया है, लेकिन सीबीआई का केस अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बना हुआ है। सीबीआई के कस्टडी के बाद अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। अभी जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं जब तक सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी से उनको जमानत नहीं मिल जाती। यानी आधी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की समाप्त हो गई हैं। ईडी और सीबीआई का जो दोहरा शिकंजा कसा हुआ था, उसमें ईडी से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीबीआई का शिकंजा अभी भी अरविंद केजरीवाल पर कसा हुआ है। 17 जुलाई को इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें यह पता चलेगा क्या अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी से भी छूट पाएंगे या नहीं, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में सीबीआई ने उन्हें भेजा हुआ था। ऐसे में तिहाड़ जेल में अभी अरविंद केजरीवाल बंद है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहने वाले हैं। लेकिन एक रास्ता उनका साफ हो गया है। एक तरफ से उनको जो जमानत मिली है उससे ये चीज स्पष्ट हो गई है कि दूसरी तरफ यानी सीबीआई की तरफ भी अगर अरविंद केजरीवाल जाए और उधर से भी अगर उनको कामयाबी हासिल हो, जमानत मिल जाए, तो वो वक्त जल्द नजदीक आएगा जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल से बाहर आएंगे। जी रचना। बिल्कुल, तो देखिए, ये बड़ी राहत जरूर है केजरीवाल के लिए, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। सिर्फ आधी राहत अभी आप मानकर इसे चलिए, चूंकि ईडी वाले मामले में ये अंतरिम जमानत मिली है। अभी फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। बीते 26 जून को पिछले महीने सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यानी कि आयुष, रहना तो अभी तिहाड़ जेल में ही होगा केजरीवाल को, और 17 तारीख को जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। क्या अभी थोड़ा और लंबा ये प्रोसेस हो सकता है?
जी बिल्कुल अंजलि, ये प्रोसेस जो है ये लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें अभी जो बात उठी है कोर्ट के अंदर, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जब योर ऑनर को रेफर करते उन्होंने कहा कि जब आपने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और जब आपने फैसला पढ़ना शुरू किया तो ये बहुत जल्दी फैसला पढ़ा गया। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये बात कही गई, जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि क्या इस अंतरिम जमानत की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच यानी लार्जर बेंच की ओर ट्रांसफर कर दिया और ये बात कही गई है कि इसके जो लीगल प्रोविजंस होंगे पीएमएलए एक्ट के, वो बड़ी बेंच डिसाइड करेगी, क्योंकि यहां पर दो अहम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। पहली ये पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45, जिसके तहत कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पीएमएलए एक्ट के तहत, उसको किन किन आधारों पर बेल दी जानी चाहिए। सेक्शन 45 के भी दो सब क्लॉज होते हैं और वो दो सब क्लॉज ये बताते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत कब और कैसे दी जाए। इसके अलावा सेक्शन 19 होता है पीएमएलए एक्ट का, जो ये बताता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको क्या लगता है इस पूरे मामले पे, जो अरेस्ट की नेसेसिटी है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये सब कुछ सेक्शन 19 के तहत पता चलता है। ऐसे में इन दोनों सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। लार्जर बेंच के सामने अभी ये पूरा मामला जाएगा और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया होगी पूरे पीएमएलए एक्ट की, सेक्शन 45 की, सेक्शन 19 की, वो लार्जर बेंच के द्वारा डिसाइड की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो फैसला आया है उसको अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जस्टिस दत्ता के साइन के बाद इस पूरे मामले में जो फैसला है इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उस फैसले में क्या कुछ बातें कोर्ट की तरफ से लिखी जाएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जो ऑर्डर कॉपी होगी वो ये बात बताएगी कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होने वाली है। जी, जो बड़ी बेंच को मामला आगे भेजा गया है, साथ ही साथ ईडी वाले केस में चूंकि जमानत मिली, ऐसे में ईडी की पास क्या कोई विकल्प बचता है कि इस पूरे मामले को किसी भी तरह से चैलेंज किया जा सके और बड़ी बेंच जो केस ट्रांसफर किया है उसमें आगे राहत ही बरकरार रहने वाली है या फिर बढ़ सकती है एक बार फिर से मुश्किल? आयुष जी देखिए, यहाँ पर ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बड़ी बेंच क्या कुछ फैसला सुनाएगी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है ये बड़ी राहत, और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जाती है कि जब बड़ी बेंच के सामने भी ये मामला जाएगा तो उसमें भी जो फैसला है ये बरकरार रखा जाएगा। हालांकि ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट से आगे जाने का ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वो अंतिम अदालत है, सर्वोच्च अदालत है। लेकिन एक रिव्यू पिटीशन ईडी इस पूरे मामले में डाल सकती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में जो रिव्यू पिटीशन होती है उस पर या तो सुनवाई नहीं होती, उसे खारिज कर दिया जाता है, या फिर उसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका होता है वो बरकरार रहता है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है जो अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। आधा रास्ता अरविंद केजरीवाल का साफ हो गया है तिहाड़ जेल से बाहर आने का, लेकिन सीबीआई के द्वारा जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में अभी भेजा हुआ है, एक वो रोड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए अभी बना हुआ है जिसने उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर अभी तक रोक रखा है। यानी कि फौरी राहत इसे अभी कह सकते हैं केजरीवाल के लिए संपूर्ण राहत तो नहीं है, लेकिन आधी राहत जरूर है। रहना तो हालांकि अभी तिहाड़ जेल में ही होगा, चूंकि सीबीआई वाले केस में अभी गिरफ्त में है सीबीआई की अरविंद केजरीवाल, और 17 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई वाले केस पर जब सुनवाई होगी तब आगे की पूरी पिक्चर होगी क्लियर। आपका आयुष फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी